आप लोगों ने अक्सर अपने घरों में भी ये देखा होगा कि जो छिपकली होती है उनके पूंछ अगर गलती से भी कट जाए तो वो कुछ ही हफ्तों या महीनों बाद फिर से वापस आ जाते हैं। लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल होता है? क्या उनके बॉडी में कोई मैजिक होता है? तो चलो आज इसी को समझते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझो कि जब छिपकली को किसी शिकारी से खतरा महसूस होता है तो वो अपने पूंछ को खुद ही जानबूझकर अलग कर देती है और इस प्रोसेस को ऑटोटोमी कहा जाता है, जिस वजह से शिकारी का ध्यान उस कटी हुई पूंछ पर चला जाता है और तब तक छिपकली भागकर अपनी जान बचा लेती है। लेकिन असली कमाल तो इसके बाद शुरू होती है। जहाँ से पूंछ कटी होती है वहाँ ब्लास्टिमा नाम का एक खास टिश्यू बनने लगते हैं। इस टिश्यू में मौजूद स्पेशल सेल बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं और धीरे धीरे मसल्स, स्किन, ब्लड वेसल्स और नर्व्स दोबारा बनना शुरू कर देते हैं। कुछ हफ्तों या महीनों में एक नई पूंछ तैयार हो जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो ये नई पूंछ होती है वो पहले वाली जैसी बिल्कुल नहीं होती, बिकॉज ओरिजिनल पूंछ के अंदर हड्डियां होती है जबकि नई पूंछ के अंदर ज्यादातर कार्टिलेज यानी लचीली हड्डी वाले टिश्यू होते हैं। इसी वजह से नई पूंछ देखने में और अंदर से पहले वाली से थोड़ी अलग होती है। तो फाइनल आंसर, छिपकली की पूंछ किसी मैजिक नहीं बल्कि उसकी बॉडी की कमाल की रीजनरेशन पावर की वजह से दोबारा उग जाते हैं और इसी वजह से वो खतरा आने पर अपनी पूंछ को छोड़कर भी अपनी जान बचा लेती है। आप लोगों ने अक्सर अपने घरों में भी ये देखा होगा कि जो छिपकली होती है उनके पूंछ अगर गलती से भी कट जाए तो वो कुछ ही हफ्तों या महीनों बाद फिर से वापस आ जाते हैं। लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल होता है? क्या उनके बॉडी में कोई मैजिक होता है? तो चलो आज इसी को समझते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझो कि जब छिपकली को किसी शिकारी से खतरा महसूस होता है तो वो अपने पूंछ को खुद ही जानबूझकर अलग कर देती है और इस प्रोसेस को ऑटोटोमी कहा जाता है, जिस वजह से शिकारी का ध्यान उस कटी हुई पूंछ पर चला जाता है और तब तक छिपकली भागकर अपनी जान बचा लेती है। लेकिन असली कमाल तो इसके बाद शुरू होती है। जहाँ से पूंछ कटी होती है वहाँ ब्लास्टिमा नाम का एक खास टिश्यू बनने लगते हैं। इस टिश्यू में मौजूद स्पेशल सेल बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं और धीरे धीरे मसल्स, स्किन, ब्लड वेसल्स और नर्व्स दोबारा बनना शुरू कर देते हैं। कुछ हफ्तों या महीनों में एक नई पूंछ तैयार हो जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो ये नई पूंछ होती है वो पहले वाली जैसी बिल्कुल नहीं होती, बिकॉज ओरिजिनल पूंछ के अंदर हड्डियां होती है जबकि नई पूंछ के अंदर ज्यादातर कार्टिलेज यानी लचीली हड्डी वाले टिश्यू होते हैं। इसी वजह से नई पूंछ देखने में और अंदर से पहले वाली से थोड़ी अलग होती है। तो फाइनल आंसर, छिपकली की पूंछ किसी मैजिक नहीं बल्कि उसकी बॉडी की कमाल की रीजनरेशन पावर की वजह से दोबारा उग जाते हैं और इसी वजह से वो खतरा आने पर अपनी पूंछ को छोड़कर भी अपनी जान बचा लेती है।